प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एमए फाइनल ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र। आज अपना जो टॉपिक है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी युग का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार के विरोध में जो विभिन्न आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में भारत छोड़ो आंदोलन का एक अलग एवं महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भारतीय राजनीति में ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जिस आंदोलन को एक नवीन स्वरूप प्रदान करके आज़ादी प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया था, उस पायदान के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में माना जाता है। आंदोलन की पृष्ठभूमि की जानकारी प्रिय विद्यार्थियों जब हम करते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी आवश्यक है। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय नेताओं में दुख के अतिरिक्त क्षोभ भी उत्पन्न कर दिया। देशवासियों के बीच भी निराशा व्याप्त हो गई। इसी बीच विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर पड़ गई। धुरी शक्तियां ज़्यादा सफलता प्राप्त कर रही थी। ऐसी स्थिति में भारत पर जापान का आक्रमण का भी खतरा बन गया था। मलाया और बर्मा में जापानी कुकृतियों को देखकर भारतीयों के मन में एक घबराहट पैदा हो रही थी। अंग्रेजी सरकार भी जापानियों की प्रगति देखकर आशंकित थी। उसे विश्वास हो गया था कि जापान कम से कम बंगाल पर अवश्य अधिकार कर लेगा। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश सरकार की स्थिति कमजोर होने के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। जब हम आगे बात करते हैं तो कांग्रेस के अनेक नेता गांधी के इस कार्य से प्रसन्न थे। वे समझते थे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन की जो नींव रख दी जाती हैं तो आज़ादी में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकता है। कांग्रेस के अनेक नेता इस आंदोलन के पक्ष में होकर के ये कार्य करना चाहते थे और इसी की सहमति के फलस्वरूप 1942 में वर्धा में कांग्रेस महासमिति ने गांधी जी के अहिंसक विद्रोह के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। इसी अगस्त प्रस्ताव के द्वारा महात्मा गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त को एक नारा दिया जिसे कहा गया डू एंड डाई। मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ और अगर हो सके तो आज ही रात पौ फटने से पहले मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज़ को स्पष्ट संतुष्ट नहीं हो सकता। यह है एक मंत्र, बड़ा छोटा सा, जो मैं आपको देता हूँ। इस मंत्र को आप अपने हृदय पर अंकित कर सकते हैं। मंत्र है करो या मरो। हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रस्ताव में मर मिटेंगे। हम अपनी गुलामी को स्थायी बनाया जाता देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकते। यह मंत्र महात्मा गांधी ने भारतीय जनता को दिया, जिसके फलस्वरूप इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा भारतीय जनता पे और संपूर्ण देश आज़ादी के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में कुछ घटनाएं घटित हुई। अपने नेताओं की और ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को तड़के सुबह ही महात्मा गांधी वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा अन्य नेता बम्बई में तथा देश के अन्य हिस्सों में से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई। गांधी जी को पुणे में आगा खां पैलेस में रखा, सरोजिनी नायडू को भी वहीं रखा गया और अनेक लोगों को अलग अलग जगह पर बंदी बना दिया। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागृह में डाल दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन के जो कार्य नेता थे उनको गिरफ्तार करके एक अमानुषिक कार्य किया। सरकार धीरे धीरे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर रही थी। अनेक जगहों पर
जनता की निहत्थी भीड़ पर भी हवाई जहाज़ से मशीन गन द्वारा गोलियां चलाई गई एवं बम बरसाए गए। पुलिस की गोलियों से करीब 10,000 व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए गए, हजारों व्यक्ति गिरफ्तार कर दिए गए, जनता पर अमानुषिक और अमानवीय अत्याचार किए गए, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, गांवों पर सामूहिक जुर्माने लगाए गए तथा ग्रामीणों की कोड़ों से पिटाई की गई। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार विपिन चंद्र, अमलेश त्रिपाठी और वरुण ने लिखा है, अलग अलग व्यक्तियों ने आक्रोश भरी चुनौती के रूप में जो कार्रवाई की वह बढ़कर एक आंदोलन में बदल गई और फिर आंदोलन ने विद्रोह का रूप ले लिया। सरकार ने अपना गुस्सा दिखाया और आतंक तथा जोर जुल्म की बागडोर ढीली कर दी। देश एक पुलिस राज्य में बदल गया। पुलिस और सेना की गोलियां ढीली कर दी गई। देश एक पुलिस राज्य में बदल गया। पुलिस और सेना की गोलियों से 10,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया। 1857 के बाद इतना भयंकर और देशव्यापी दमन पहली बार हुआ था। जिस समय कांग्रेस के आह्वान पर जनता अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर रही थी, उसी समय देश के कुछ व्यक्ति और राजनीतिक दल इस आंदोलन के विरोधी बन गए। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से अलग रही। इतना ही नहीं, कुछ समय पश्चात उसने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में बांटो और भागो का नारा दिया। रूसी प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन विरोधी बन गई। उसने अपने आप को आंदोलन से अलग कर रखा और सरकार की हिमायती बन गई। देशी रियासतें भी इससे अलग रही। फलतः पूर्ण समर्थन के अभाव में और सरकारी दमन के कारण 1942 ईस्वी की क्रांति असफल हो गई और आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण इस आंदोलन को कुचल दिया गया। लेकिन इस आंदोलन को कुचलने से किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि यह आंदोलन है वो तत्काल समाप्त हो जाएगा। इस आंदोलन का भारतीय इतिहास में कुछ महत्व भी रहा है, जिसकी भी हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है। यद्यपि 1942 ईस्वी का आंदोलन कुचल दिया गया, यह असफल हो गया, परंतु इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। इस आंदोलन की दो महान उपलब्धियां हैं। प्रोफेसर विपिन चंद्र के अनुसार उसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया। उसने जीवंत तरीके से गोरों को यह बता दिया कि देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा के पार पहुंच चुकी है जहां पर जनता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने को और बलिदान करने को तैयार है। 1942 के विद्रोह के बाद ब्रिटेनी शासकों के दिमाग में यह निश्चित रूप से आभास हो गया कि अब भारत में लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। 1942 का आंदोलन का अर्थ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति का परिचय था। श्री जयप्रकाश नारायण ने अगस्त क्रांति के महत्व की विवेचना करते हुए 1946 में कहा था, सन 42 की क्रांति इस देश के इतिहास में उस समय तक वही स्थान रखती हैं जो फ्रांस या रूस की क्रांतियों का अपने अपने देश में स्थान है। जिस पैमाने पर 1942 ईस्वी की क्रांति हुई थी वह इतिहास में अपना सानी नहीं रखती। इतने बड़े जन समुदाय ने दूसरी किसी क्रांति में भाग नहीं लिया। सन 1942 ईस्वी ने देश की काया पलट कर दी, एक नए भारत का निर्माण किया, उसकी राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की गई। 42 में लड़ाई ने जन क्रांति का रूप ले लिया। अंग्रेजी राज्य का किला जो अब तक इतना सुदृढ़ और दुर्भेद्य दिख रहा था, अकस्मात टूटने लगा। कहीं दीवार टूटी तो कहीं कंगूरे, कहीं कुछ पाए तो कहीं मेहराब। जनता ने समझ लिया कि बालों की भीतों का बना हुआ किला है और उसे सीख लिया। उन भीतों को ढहा देने का एक नया तरीका यही है। इस प्रकार से भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके महत्व को हम इंगित कर सकते हैं। धन्यवाद।